अभी जो पिपरा कोठी में पूर्वी चंपारण में आपने देखा कि साढ़े 17 एकड़ जमीन को उन्होंने कब्जा कर लिया है। जमीन किसानों का छीनने का कोशिश लगातार कर रही है भू माफिया। सीधे वहां मैं एक आरोप लगा रहा हूं आज, वहां के सबसे बड़े भू माफिया वहां के सांसद राधा मोहन सिंह, जिनके नेतृत्व में इस सारी जो कुकृत और कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा था। अभी भी बिहार का किसान कह रहा है कि आपको जितना जमीन चाहिए मिलेगा, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून में पैसा देकर। मुफ्त में अगर जमीन कहीं मिलता हो तो मुझे दिल्ली में एक कट्ठा कोई दिलवा के दिखा दे। जब मुफ्त में शहर में जमीन नहीं है तो गांव का किसान क्यों मुफ्त देगा। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यालय में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, धरती और संसाधनों पे कब्जा करने का होड़ मचा हुआ है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बिहार में, ऐसा देखा जा रहा है कि ज़मीन के ऊपर उनका जो है कब्जा करने का गहरी साजिश है। टाउनशिप प्लानिंग में भी हम लोग देख रहे हैं। और अभी जो पिपरा कोठी में पूर्वी चंपारण में आपने देखा कि साढ़े 17 एकड़ ज़मीन को उन्होंने कब्जा कर लिया है। कब्जा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2013 का जो ज़मीन अधिग्रहण नियम है और उससे पहले जो 1894 में ब्रिटिश हुकूमत ने जो किया था उसको बदलाव करके किया गया था। और ज़मीन के मालिकों का उनका जो है सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, जब तक उनको समर्थन नहीं करेंगे, तब आप ज़मीन कब्जा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकरण में आप देखिए, तिनखतिया सिस्टम के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन किया, हमें आज़ादी मिली, और वही फिर से दोहराया जा रहा है बिहार में। संसाधनों के ऊपर कब्जा, ज़मीन के ऊपर कब्जा, इन्हीं को लेकर जो हमारे लोकप्रिय सांसद बक्सर के माननीय सुधाकर सिंह जी वहां पे जब उनका आवाज़ बुलंद करने गए तो किस ढंग से एफआईआर किया गया, इन सारी बातों को लेकर आज आपके समक्ष, आपके सौजन्य से बिहार और भारत के जनमानस के सामने संबोधन करेंगे माननीय सुधाकर सिंह जी। सभी लोग को नमस्कार। यह भारतीय इतिहास का सबसे दुखद और काला पक्ष होगा जिस चंपारण की भूमि से देश के किसानों की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होती है और ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर किया जाता है। उसी चंपारण की धरती पर पिपरा कोठी में जो वर्तमान जो सरकार है, जिस लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार है, जमीन किसानों का छीनने का कोशिश लगातार कर रही है। ये अपने आप में हास्यास्पद और चौंकाने वाला विषय है। जिस जमीन की जमाबंदी 96 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने में गरीब किसानों को मिला हुआ था, उसको एक अवैध फैसले के जरिए उसको रद्द करने का जमाबंदी का कोशिश किया जा रहा था। जिस जमाबंदी रद्द के खिलाफ किसानों की एक महापंचायत में सांसद के तौर पे, एक प्रतिनिधि के तौर पे मुझे आमंत्रित थे। जब मैंने गया तो आश्चर्यजनक जो घटना स्थल है, वहाँ पर एक सभा हमने किया और सभा के बाद एक सांकेतिक रूप से किसानों के साथ उस खेत की जुताई करने का हमने काम किया। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बिहार पुलिस जो डीएम एसपी के द्वारा वहाँ भेजा गया। सबसे आश्चर्यजनक है कि स्थल पर एक न्यूनतम जो प्रोटोकॉल है कि कोई भी जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे बहाल होता है। मजिस्ट्रेट के तौर पे डीएम स्वयं को रहना चाहिए था, एसपी को स्वयं होना चाहिए था। अगर वो नहीं गए तो अपने प्रतिनिधि के तौर पे सिविल एसडीओ को भेजना चाहिए था या अंचलाधिकारी को भेजना चाहिए था, जो भी। लेकिन आश्चर्यजनक है, पुलिस सैकड़ों की तादाद में है और मजिस्ट्रेट वहाँ से नदारत है। क्योंकि किसी ज़मीन को जोतने का अधिकार, पहला हक किसानों को है। किस अधिकार के जरिए सरकार की पुलिस वहाँ पे ज़मीन पर ठेकेदार और भू माफिया, सीधे वहाँ मैं एक आरोप लगा रहा हूँ आज, वहाँ के सबसे बड़े भू माफिया वहाँ के सांसद राधा मोहन सिंह, जिनके नेतृत्व में इस सारी जो कुकृत और कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा था। वह ज़मीन बिहार में इस तरह का माहौल नहीं था। वहाँ के किसानों की ज़मीन कब्जा नहीं की जाती थी। विकास के लिए जो ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी तो सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए ज़मीन हासिल करती थी। ये पहला कांड हुआ है जिसमें बिना अधिग्रहण का, बिना क्रय का सीधे ज़मीन किसान का 17.5 एकड़ खींचने का
या उसको कब्जा करने का प्रयास किया गया। आधार बनाया गया कि वहाँ एक हम कृत्रिम वाटरफॉल बनाएंगे। सवाल पैदा होता है कि जिस शहर में 400 एकड़ का एक झील हो, मोती झील, उसी मोती झील के नाम पे मोतिहारी का नाम पड़ता है, और देश में किसी शहर के भीतर उससे खूबसूरत झील है ही नहीं भारत के भीतर। उसके बाद भी 25 किलोमीटर दूर जाकर हाईवे पर 17.5 एकड़ जमीन इसलिए कब्जा करने का प्रयास किया गया कि बिहार में एक नया मॉडल डेवलप हुआ है। आप देखे होंगे ईसा फाउंडेशन को 1 रुपया में शमशान दिए गए, अडानी को 1100 एकड़ जमीन 1 रुपया में दिया गया। क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, बिहार सरकार के पास आर्थिक रूप से दिवालिया है, शायद आपको जानकारी है या नहीं। वहाँ ट्रेजरी बंद कर दिया गया है, वहाँ पे आर्थिक रूप से दिवालिया सरकार हो गई है, तो उसको जमीन खरीदने की, अधिग्रहण करने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन विकास के नाम पे किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा का ये शुरुआत जो मोतिहारी पिपरा कोठी से, महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से जो शुरुआत हुआ है, वो बिहार के लिए अनोखा है। और इस तरह का पूरे बिहार में हजारों की तादाद में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है विभिन्न जगहों पे। इस तरह की घटनाएं सैटेलाइट शहर के बसाने के नाम पे, वो लाइन पुलिंग का एक स्कीम लाया जिसमें भी पैसा सरकार नहीं देना चाहती, या इंडस्ट्री लगाने के लिए। बिहार के विकास के लिए कोई विरोधी नहीं, हम सभी लोग तत्पर हैं, लेकिन उसकी कीमत जो प्राइवेट कंपनी है, सरकार जो काम करना चाहती है उसको देना ही होगा। यह देश का कानून कहता है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 यह देश के लिए सर्वमान्य कानून है, वो उसको बिना बदले आप कर ही नहीं सकते। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भू माफियाओं को संरक्षण देने के लिए जमीन क्रय नीति, अधिग्रहण कानून के विरुद्ध जाकर के उन्होंने लाने का काम किया। वहां पर यह भी नहीं लागू हुआ। यहाँ पे सीधे सीधे जमाबंदी को खारिज कर दिया गया कि ब्रिटिश काल में जो किसानों को जो जमीन मिला था उसको हम नहीं मानते। इस तरह का व्यवहार और बयान सरकार के द्वारा ये कानून विरुद्ध है। हाई कोर्ट लगातार कह रहा है कि आप 60 साल पुरानी जमाबंदी को नहीं तोड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले ही क्लियर कर चुका है कि किसी भी परिस्थिति में टाइटल डिसाइड करने का अधिकार राज्य सरकार के अधिकारी को नहीं है, यह कोर्ट को अधिकार है। अगर बिहार सरकार को लगता है कि कोई जमीन उनकी है और 60 साल पुरानी है तो उनको जाना चाहिए था सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट नहीं जाते। एडीएम मुकेश कुमार सिन्हा सीधे सीधे 85 दिन के भीतर नोटिस करना, सुनवाई करना, जमीन की जमाबंदी तोड़ देना और कब्जा कर लेना। और जब किसान जाते हैं विरोध दर्ज करने 22 जून को, जब वो कब्जा करके 23 जून को जाते हैं तो लाठीचार्ज करता है किसानों पर। 38 किसानों को एफआईआर दर्ज करता है, दर्जनों लोग को जेल भेज देता है। जब किसानों का बुलावा हुआ एक सांसद के तौर पे और किसान एक परिवार के नाते, जब मैं 3 जुलाई को जाता हूं तो देखने वाली घटना हतप्रभ करने वाली है। मेरे पर एफआईआर है। आश्चर्यजनक रूप से सरकारी कार्य में बाधा, लेकिन एफआईआर कौन दर्ज करता है? सरकारी अधिकारी नहीं, एक कर्मचारी नहीं, ठेकेदार का वहां का जो मुंशी है उसके वो दर्ज करता है गैरकानूनी तरीके से। आश्चर्य है कि सरकारी कार्य में बाधा सरकारी कर्मचारी दर्ज करता है। मेरे मामले में कौन दर्ज करता है एफआईआर? ठेकेदार का मुनीब, मतलब भू माफिया से कैसे सरकार मिली हुई है। जब वहां घटनास्थल पे डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे, दरोगा थे, 125 पुलिस थी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और भी कर्मचारी थे जिनको मैं नहीं पहचानता, उन लोगों ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया? दूसरा क्या आरोप लगाया मेरे पर कि वो कहा कि हम गला दबा के मारने का प्रयास कर रहे थे। भाई इसके लिए तो वहाँ सैकड़ों मीडिया कर्मी थे, जैसे आप यहाँ हैं, इनसे ज़्यादा तादाद में वहाँ मीडिया कर्मी थे। फेसबुक लाइव चल रहा था और 125 पुलिस अधिकारी हाथ में दही जमा था। उन्होंने क्यों नहीं वीडियो बनाया कि हम किसी का जान मारने का प्रयास कर रहे हैं? तीसरा आरोप क्या है? हमने 35,000 पॉकेट मारी किया। ठेकेदार के पॉकेट से हमने 35, देश का एक सांसद आंदोलन में जाकर ठेकेदार के पॉकेट से हजारों की तादाद में, जहां मीडिया और फेसबुक लाइव है, वहां हमारे पर आरोप लगाया जाता है। यह हतप्रभ करने वाला स्थिति है। क्या बिहार के भीतर और देश के भीतर किसानों के साथ खड़ा होना गुनाह है? माननीय स्पीकर महोदय से मैं आज मिलूंगा। ये विशेषाधिकार का मसला है। आंदोलन में जाना क्या गुनाह का काम है? और जो आरोप
अधिक से अधिक हम पर सरकारी कार्य में बाधा का लगाया जा सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन हत्या करने का आरोप, हत्या का करने का प्रयास का आरोप और पॉकेटमारी का आरोप, इससे तो देश में कोई आंदोलन नहीं चलेगा। हम जंतर मंतर पे भी कल जा सकते हैं, देश के अन्य हिस्सों में भी। तो क्या इस तरह का पुलिस और सैकड़ों की तादाद में, उसके बाद मैं डीएम से मिला हूं और डीएम से मिलने के बाद वहां पे सौरभ कुमार यादव वहां पे डीएम है, सौरभ सुमन यादव डीएम है। आखिर उनके हम कार्यालय गए इस आंदोलन के बाद, अगर हम गुनाहगार थे तो मुझे गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? 8:30 बजे रात को एक घटना, जो आंदोलन है, भाषण और खेत जुताई, ये 12:30 बजे दिन का है। कौन ऐसी परिस्थिति थी कि 8:30 बजे रात को एफआईआर दर्ज किया जाता है? जो एफआईआर का समय जो निर्धारित किया गया है, मेरी जानकारी में एफआईआर दूसरे दिन किया गया, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब एफआईआर करने से मना कर दिया, डीएम और एसपी जो है वहां पे स्वर्ण प्रभात, वो मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के उन सरकारी कर्मचारियों को जो कलेक्टर और डीएम से नीचे थे, जिनकी संख्या जिला मुख्यालय से लेकर आंदोलन के स्थल पे 500 के करीब था। एक भी व्यक्ति इन लोग को नहीं मिला जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके। यह मैं उन लोग को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सत्ता में बैठे हुए लोग को सोच लेना होगा, समझ लेना होगा कि शीर्ष पर जो भी आप गंदगी फैलाना चाहते हैं, लेकिन नीचे आपका समर्थन हासिल नहीं है। और वहां तो मीडिया के भी लोग थे भारी तादाद में, सारे न्यूज एजेंसी के थे। आप उनसे वीडियो मंगा के देख लें कि हमने ट्रैक्टर जुताई के अलावा दूसरा कोई काम किया हो। भाषण मैंने दिया और ट्रैक्टर से जुताई किया। भाई हम तो किसान हैं, हम तो टैंक नहीं चलाने आता, हमको तो तोप नहीं चलाने आता, हमको ट्रैक्टर चलाने आता है, मैं किसान हूं, हमने ट्रैक्टर से जुताई किया। यही मेरे पर आरोप, इससे ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। प्रधानमंत्री जी मोदी जी अमित शाह जी से जरूर अनुरोध करेंगे कि जो आपने सरकार बनाया है वह एक लुटेरी सरकार है बिहार, जिनको आपने मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, और नीचे के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। और बिहार में यह 17.5 एकड़ की जमीन की लड़ाई नहीं है। आप मीडिया बंधु से मैं बता देता हूं, 10 लाख एकड़ जमीन कब्जा की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये मॉडस ऑपरेंडिस, इसी मॉडल के जरिए जमाबंदी तोड़कर, लैंड पूलिंग के जरिए, क्रय नीति के जरिए और जबरदस्ती कब्जा, ये 4 मॉडल, और भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 का है उसको बिहार में निष्प्रभावी लोगों ने कर दिया। और 10 लाख एकड़ जमीन, और क्या करेंगे जमीन का? खेती नहीं करेगी सरकार, वो जमीन दे रही है 1 रुपया बंदोबस्ती पर, वाटर पार्क बनाने के नाम पर से, क्या कह सकते हैं कि शमशान घाट के नाम पर, और इसी तरह के चीज़ों को लेकर के ये ज़मीन को लूट करके लोगों को दे देना चाहते हैं। ये बांका में भी इसी तरह की समस्या खड़ी हुई है। मैं 14 तारीख को बांका जा रहा हूँ, 1200 एकड़ ज़मीन वहाँ कब्जा किया जा रहा है। अभी भी बिहार का किसान कह रहा है कि आपको जितना ज़मीन चाहिए मिलेगा, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून में पैसा देकर। मुफ्त में अगर ज़मीन कहीं मिलता हो तो मुझे दिल्ली में 1 कट्ठा कोई दिलवा के दिखाते। अगर सब लोग बड़े बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सम्राट चौधरी, तो मुझे केवल 1 कट्ठा जमीन पटना में या दिल्ली में मुझे मुफ्त दिलवा के दिखा दें। जब मुफ्त में शहर में जमीन नहीं है तो गांव का किसान क्यों मुफ्त देगा, जो हजारों साल से उस जमीन पर उसकी जीविका चली? केवल अपना ही पालन पोषण नहीं किया, समाज का, जो शहरों में उनके लिए भी अनाज, दूध, फल सप्लाई देने का काम किया। आज उन पर जो आफत आई है बिहार के भीतर, आज जो उनके साथ खड़ा होने वाले हमारे जैसे जनप्रतिनिधि, सांसदों को भी धमकाया बिहार में जा रहा है। एक नए मॉडल की सरकार है। मैं माननीय स्पीकर महोदय से मिलकर विशेषाधिकार नोटिस वहां के डीएम, वहां के एसपी और पदाधिकारियों के खिलाफ मैं लाऊंगा और बताने का काम करूंगा कि किस तरीके से अवैध तरीके से एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। मैं साक्ष्य के तौर पे आप लोग को एफआईआर की कॉपी भी मैं दे देता हूं। और ये जो डीएम का, जो एडीएम का ऑर्डर है जमीन कब्जा का, वो भी आप देखिएगा कि जो कानून ही नहीं है बिहार में, जमींदारी उन्मूलन कानून, उस कानून के जरिए भूमि को कब्जा किया। अद्भुत आदमी है, कानून का भी पढ़ते नहीं। बिहार में पेपर लीक का हम लोग हमेशा कहते थे, मेधा घोटाला का उदाहरण देखना है तो एफआईआर की कॉपी पढ़ लीजिए।
इसमें एक शब्द, एक लाइन शुद्ध नहीं लिखने आया है अधिकारियों को। और एक जजमेंट देख लीजिए एडीएम का कि मेधा घोटाले का सबूत है कि बिहार के अधिकारी जो कानूनी एग्जिस्ट नहीं करता है, उस कानून के जरिए जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया है। ये दोनों अपने आप में क्लासिकल उदाहरण होगा। मैं साथियों से कोई सवाल होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। राधा मोहन सिंह की क्या भूमिका है इसमें? चूंकि उनके ही लोकसभा के भीतर और उनके ही जो ठेकेदार हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनको वो कब्जा कराने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। वो पूरा जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं कि हमको और मेरे साथ सारस्वत गौतम जी, सुबोध राय जी और 28 लोग की गिरफ्तारी की जा सके, इसके लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं। मोतिहारी जिला के सबसे बड़े भूमाफिया का नाम अगर है तो राधा मोहन सिंह। अगले सत्र में दस्तावेज के साथ मैं सभी लोग को दिखाऊंगा कि कितना जमीन उन्होंने कब्जा किया है वहां पे। वहां की सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो इसलिए नहीं बनने दे रहे हैं, 13 साल पुराना। वो चाहते हैं कि उनका जो खरीदा हुआ उनके लोगों के द्वारा जो जमीन है दूसरे जगह नदी के किनारे वहां शिफ्ट किया जाए। इसीलिए 13 साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी का आज तक नहीं बना। ऐसे भूमाफिया लोग बिहार में राजनीति में सक्रिय हैं। सुधाकर जी, आपने जो आरोप लगाया राधा मोहन सिंह के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई दस्तावेज है कि? अलग से मैं दस्तावेज दूंगा। मोतिहारी वाली जो घटना, इस घटना के अलावा मैं अलग से उनको दस्तावेज दूंगा, कितने जमीन उनके पास है और किस तरीके से अवैध तरीके से रीगा चीनी मिल से लेकर के किस तरीके से जमीन पहले अपने मित्रों के नाम से लिखवाया, फिर मित्रों से अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया। वो सारे सबूत हमारे पास है, वो अलग से मैं दूंगा। चूंकि आज ये मामला जो अवैध एफआईआर मेरे पर हुआ है और मेरे विशेषाधिकार का जो हनन हुआ है, उस संदर्भ में मैं इस बात को रखना चाहता था। चूंकि आज स्पीकर साहब से आप लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले हैं, सर क्या आपने कुछ समय मांगा है, उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दी है? हमारे मुझे जब भी स्पीकर महोदय से समय की आवश्यकता होती है, मुझे समय मिलता है। एक प्रिविलेज कह सकते हैं सांसदों के लिए। 24 घंटा वो मिलने के लिए तैयार रहते हैं। मैं यहाँ के बाद जाऊँगा, जरूर मुलाकात होगी।